जय जय साईं राम। ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 31। बालाराम मानकर। बालाराम मानकर नामक एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वे बड़े निराश हो गए और सब घर बार अपने लड़के को सौंप वे शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें 12 रुपए देकर मच्छिंद्रगढ़ में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनका सानिध्य छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की न थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं यह उत्तम उपाय तुम्हें बतला रहा हूँ। इसलिए वहाँ जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर वह मच्छिंद्रगढ़ चला गया और वहाँ के मनोहर दृश्यों, शीतल जल तथा उत्तम पवन और समीप दृश्यों को देखकर उसके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया। बहुधा भक्तों को समाधि या तुर्यावस्था में ही दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब तुर्यावस्था से प्राकृतिवस्था में आया तभी उसे दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहां भेजने का कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैंने तुम्हें वहां भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूँ और 3.5 हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, परंतु अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और जिसके तुमने दर्शन किए वह दोनों अभिन्न हैं या नहीं। मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया। वह पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकट घर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ के कारण वह टिकट खरीद न सका। इतने में ही एक देहाती, जिसके कंधे पर एक कंबल पड़ा था तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ न था, वहां आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूँ। तब वह कहने लगा कि मेरा यह दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मेरा जाना आज न हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से वे पैसे निकालने लगे। इतने में टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ। जब तक गाड़ी नहीं छूटी मानकर उसके लौटने की ही प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वह अंत तक न लौटा। इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रूप में द्वितीय बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहरकर मानकर फिर शिरडी लौट आया और श्री चरणों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब वह सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा। अंततः उस भाग्यशाली ने बाबा के सम्मुख उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। जय साई राम।